हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाइट चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सभी प्रश्न को आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिए और देखने के बाद अगर सभी पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सभी पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनेंगे और आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न को समझते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होते हैं और वह फैल जाते हैं। इस लाइन से आप क्या समझ रहे हैं? प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर प्रश्न पूछता है किसके कारण, तो आप कहेंगे प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। और नीला दिखाई दे रहा है तो नीला जो रंग होता है वह क्या होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। अब प्रकीर्णित होने के कारण वो फैल जाता है। तो यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बन गए। इस लाइन को भी आप समझ गए। अब अगली लाइन को देखते हैं। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जो हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, अगर प्रश्न बनता है कि हीरे का चमकना या किस कारण से चमकता है, तो आप बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दूसरे भी लाइन को आप समझ गए। तीसरा लाइन है, जल के अंदर पड़ी हुई वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप देखे होंगे कि आप तालाब वगैरह में मछलियों को देखिए, फ्रेश पानी में जो मछलियाँ होती हैं वो वास्तविक गहराई से कुछ आपको ऊपर दिखाई देती हैं। ऐसा आभास होता है कि वह मछली हम पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही आप मछली पकड़ते हैं आपसे मछली नहीं पकड़ाती है। अगर आप किसी टब में देखिए कि स्वच्छ पानी भरा है और उसमें आप 1-2 रुपये के सिक्कों को गिरा दीजिए और बहुत ध्यान से देखिए, तो ऐसा लगेगा कि सिक्का तली से कुछ ऊपर दिखाई देता है। तो ये भी सभी उदाहरण हैं। और ये किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो अपवर्तन के ये इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। आप देखे होंगे कि अंशतः जो आपकी कोई गिलास है, अगर उसमें आप सीधी छड़ को डाल दीजिए तो उसे आप देखेंगे कि वह सीधी छड़ आपको टेढ़ी हुई, तिरछी दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। कोई गिलास है, अगर उसमें आप किसी सीधी छड़ को डालते हैं तो वह छड़ आपको तिरछी दिखाई देती है। किसका ये भी उदाहरण है? अपवर्तन का है। अगला है, सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं और काले वस्त्र अच्छे अवशोषक होते हैं ऊष्मा के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप गर्मियों में देखे होंगे कि गर्मियों में मैक्सिमम आप व्हाइट वस्त्र को धारण करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो होता है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होता है। जैसे भी कोई अगर आपके शर्ट पे सफ़ेद शर्ट पहने हैं, उस पर अगर प्रकाश आता है तो जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब आपको ऊष्मा कम लगती है। लेकिन आप गर्मी में काला कपड़ा पहन लीजिए तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि जितना भी प्रकाश आ रहा है वो अवशोषित कर देगा, क्योंकि काला क्या होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। उसको आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। इस क्वेश्चन बनता है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक कौन होता है? तो सफ़ेद वस्त्र होते हैं। और जो काला वस्त्र होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगली लाइन को आपको बता रहा हूँ। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। जो लाल रंग होता है उसकी वेव लेंथ सबसे अधिक होती है। ये भी आपका एक प्रश्न और आंसर भी मिल गया कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है, वो कम प्रकीर्णित होता है। कौन? लाल रंग। और यह दूर तक दिखाई देता है। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो देखे होंगे कि जो लाल रंग होता है, खतरे का जो सिंगल होता है वो लाल का बनाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा आप सोचिए क्यों बनाया जाता है। फिजिक्स को सोचिए। हमारे मास्टर साहब थे, बताते थे कि फिजिक्स सबसे ज़्यादा सोचने की चीज़ होती थी, कि आप जितना फिजिक्स को सोचेंगे उतना आपको फिजिक्स आएगा। अगर इतनी पॉइंट को आप समझ गए हैं तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो अधिक होता है, और जब वो अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य तो प्रकीर्णन उसका क्या होगा? कम होगा।
और जब प्रकीर्णन कम होगा तो यह दूर तक दिखाई देगा। तो जो लाल सिग्नल होते हैं, जो खतरे के निशान होते हैं, वो दूर तक दिखाई देते हैं, तभी तो कोई व्यक्ति रोक पाएगा। जैसे ट्रेन है, अब ट्रेन आ रही है तो जो खतरे का निशान है वो पीला थोड़ा नहीं बनाया जाएगा, लाल बनाया जाएगा, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और प्रकीर्णन इसका कम होता है। अब प्रकीर्णन कम होता है तो दूर तक दिखाई देता है, तो ड्राइवर दूर से ही देखकर पता कर लेगा कि आगे खतरा है या नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप समझ गए हैं बहुत ध्यान से। प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, तो फिजिक्स को प्रैक्टिकली समझिए, सभी पॉइंट आप समझ जाएंगे और आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए अगले पॉइंट को देखते हैं। बिजली चमकते समय प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप देखे होंगे कि बिजली तड़कती है तो कभी कभी तो हम डर जाते हैं। डरना अलग सिस्टम है, लेकिन समझना है कि सबसे पहले आपको प्रकाश आता है और आप महसूस भी कर लेते हैं कि प्रकाश आता है तो घर में भाग जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपको महसूस हो जाता है कि प्रकाश तो आ गया है, इसके बाद हमको ध्वनि बहुत तेज सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो प्रकाश का चाल होता है वो ध्वनि की अपेक्षा मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इसलिए आपको प्रकाश सबसे पहले दिखाई देता है, महसूस होता है, और ध्वनि आपको बाद में दिखाई देती है। तो प्रकाश की चाल जो ध्वनि की चाल से क्या होती है? अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगले पॉइंट को समझते हैं। ऊपर वाले सभी पॉइंट आप समझ पा रहे हैं। देखिए, हम दर्पण में अपने आप को देख पाते हैं क्योंकि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम दर्पण के सामने खड़े हैं और अपने आप को पूरा देख रहे हैं। ये किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है तो हम अपने आप को उसमें देख पाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो यही पॉइंट आपको समझना है। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आप देखे होंगे कि जो तारे होते हैं वो हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। किसके कारण होते हैं? अपवर्तन के कारण होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है। वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है। आप देखे होंगे कभी कभी फ्रेश मौसम जब बारिश होती है तो आपको एक इंद्रधनुष की तरह बहुत सारे रंगों में आपको एक ऐसे स्केच बनाई दिखाई देगा। आप देखे होंगे, उसको प्रैक्टिकली समझिएगा कि जो स्केच दिखाई देता है तो सबसे पहले जो स्केच दिखाई देता है वो किसका उदाहरण है? इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का। किसका है? वर्ण विक्षेपण का। तो पूछता है कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो वर्ण विक्षेपण का। और वर्ण विक्षेपण में जो घटना होती है वो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों की होती है। अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा, आप चैनल से जुड़े रहिएगा। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि वर्षा के मौसम में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है ये किसका एग्जाम्पल है? तो वर्ण विक्षेपण का है। और वर्ण विक्षेपण में जो घटना होती है वो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों की घटना होती है। तो ये सभी पॉइंट क्या आप समझ गए हैं? अगर आप समझ गए हैं तो हमको आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल से जुड़िए, मैं आपको इसी तरह कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।